नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज अनुपमा और अनुज की इनडायरेक्टली तू तू मैं हुई। जी हाँ, बिल्कुल हुई। अनुपमा को अनुज ने चैलेंज दिया कि मेरी नजरों से हट के दिखाओ। उसने भी चैलेंज दिया कि कोई बात नहीं, आ जाओ, खेलते हैं। अब ये सब चल रहा है, मजा तो आएगा, डेफिनेटली मजा आएगा। कपाड़िया जी से मिस्टर कपाड़िया, कपाड़िया सर, ये सब चीजें हो रही हैं धारावाहिक में, तो मजेदार है। और आपके ऑडियोज भी मजेदार हैं, सुनते हैं क्या कहते हो आप। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। चलिए सुनते हैं आपके ऑडियोज। नमस्ते अंजू जी, मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। सिर्फ कल आपका एक रिव्यू सुना रहा, सिर्फ खुद की खुशी चाहती है माया की बेटी आद्या। ऐसे तो पाखी भी नहीं थी, वो भी नहीं चाहती थी कि उसके मम्मी पापा अलग हो। ये तो अलग लेवल की बेटी है। पाखी तो उसके पेरेंट्स अलग होने वाले थे तभी डिप्रेशन में गई थी, और ये छोटी अनुज अनुज अनुपमा और श्रुति को डिप्रेशन में डालेगी। अनुपमा की वजह से ही छोटी को ये लाइफ मिली, और ये अब अनुज और श्रुति को फैमिली बना रही है। वाह बेटा, किसी भी फिर भी वो सही और अनुपमा गलत। वो ना तो कोई बच्ची है और ना ही बेचारी है, सबकी दादी अम्मा है। वो चाहे मैन्युपुलेट में हो या इमोशनली ब्लैकमेल करने में हो या फिर बदतमीजी करने में हो, इस लड़की से तो मुझे कोई भी उम्मीद नहीं थी। जब ये माया से एक दिन मिली, फिर उसे घर लाने की जिद की, फिर उसके साथ चली गई और अनुज अनुपमा को छोड़कर चला गया, तो खुशी से माया और अनुज के साथ रही। अब अनुज और श्रुति के साथ रहने की जिद कर रही है। ये तब भी सेल्फिश थी और ये आज भी सेल्फिश है। ये तो माया से भी आगे निकल गई। खुद की खुशी देखती है, फिर चाहे पॉप्स घुट घुट कर ही क्यों ना जिए। और पाखी का कहना, बा वहाँ जा रहे हो, मम्मी से मिल लीजिएगा। सच में सेब बनी है या रेस्टोरेंट में बर्तन घिस रही है, वो वहाँ अपने बलबूते। तब बापूजी का कहना, वो वहाँ अपने बलबूते पर गई है, तुझे अपनी माँ पे गर्व होना चाहिए। तब काव्या का कहना, एग्जैक्टली, अनुपमा अपने एक्स पति या पापा पर डिपेंड नहीं है, इसे अपनी माँ पर तब तक गर्व था जब तक उसके नाम के पीछे कपाड़िया सरनेम थी। दिया और उसकी बेटी के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन दिया ने यशदीप जी की चोरी पकड़ ली कि वो अनुपमा के लिए फील करते हैं। अभी यशदीप जी उस बात को समझ नहीं रहे। और आज का एपिसोड देखा, हम सब ने देखा कि एक लड़का साइकिल से अनुपमा को धक्का मारता है और यशदीप जी उसे बचाते हैं। और ये लड़का क्या कह रहा है, मेरी मम्मी दूसरों के साथ खुश रहती है और घर के लोगों के साथ ढंग से बात नहीं करती। अनुज ने सही जवाब दिया, अपनी माँ के कैरेक्टर पे उंगली मत उठाओ, कोई भी फिसल सकता है, तुम मैं कोई भी। खुद तो लूजर है, एक नौकरी तक ढूंढ नहीं सका, लेकिन माँ को ये सब बोलता है, शर्म नहीं आती? तुझसे अच्छी तो तुम्हारी मम्मी है। अकेले अमेरिका आई थी, अकेले नहीं अपने दम पर नौकरी ढूंढी, किसी का एहसान तो नहीं लिया। डांस किया, पैसे कमाए, फिर पानी पिया और रूखी सूखी ब्रेड खाकर रही। फिर साफ सफाई का काम भी मिला, वो भी खुशी से किया। स्टोर रूम में रही, जमीन पर सोई, किसी से उधार नहीं लिया। गुंडों के साथ मिलकर गलत काम करके तो आगे नहीं बढ़ी। तेरे जैसा नालायक बेटा भगवान किसी को ना दे। और आज जो सीन देखा हमने, कि सुबह अपनी एक ऑडियो भी बनाया कि दीपू जी की ये बात सुनकर बेचैन हुआ अनुज और अनुपमा के लिए मुसीबत बढ़ाएगा। ये बात तो सच है अंजू जी कि अनुज जेलस हो रहा है, क्योंकि वो अब अनु के पास ही रहना चाहता है। लेकिन एक बात और है, ये बात से तो बेचैन हो ही गया कि मैं अनुपमा जी के साथ हूँ और उन्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। लेकिन दूसरी भी बात है, जब उन्होंने कहा कि आपने हमें मौका दिया है तो आपके हम आपका मान ज़रूर रखेंगे, आपके मौके का मान ज़रूर। और मान शब्द अनुज और अनुपमा के लिए क्या है वो हम सब जानते हैं।
एक पल के लिए उनका वो एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग था दोनों का, क्योंकि मान के साथ उनका रिश्ता जुड़ा हुआ है, जो समर ने वो नाम दिया था। पहले दोस्ती और बाद में पति पत्नी का रिश्ता था इस नाम से जुड़ा हुआ, और बहुत गहरा रिश्ता है मान से। तो हैशटैग मान समर का दिया हुआ है। और कल सच में जब चश्मा पहन के अनुज आईने के सामने खड़ा रहता है, तो एक पल के लिए वो आईना, जब अनुज रियूनियन में अनुपमा से मिलकर अपने घर आया था और रात को गाने सुनते अनुपमा के बारे में सोच रहा था, तो वही आईना दिखाया गया है जो कल दिखाया गया। और सच में कल फोन वाला रोमांस बहुत अच्छा लगा, दोनों की बातें भी बहुत अच्छी लगी। और उसका कहना अनुज का कि मैंने आज वही चश्मा पहना है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, तब अनुपमा को भी याद आता है, अनुज को भी याद है। एक पल के लिए अनुपमा थोड़ा सा बह जाती है भावनाओं में, लेकिन फिर खुद को संभाल लेती है। और आज सच में एपिसोड बहुत अच्छा था। कल अनुपमा ने डांस किया, हम सब नाचे, वो रोती है, हम सब रोते, वो हंसती है तो हम सब हंसते हैं। कल नाची तो हम सब उसके साथ नाचे, और कल मन खुल के नाची है। बहुत अच्छा लगा कल अनुपमा का वो सीन देख के। कल का एपिसोड और आज का एपिसोड दोनों मुझे अच्छे लगे। अब देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। लेकिन ब्रेकअप में जिस तरीके से अनुज ने बात की और अनुपमा ने कहा बोलिए मिस्टर कपाड़िया जी, तो आज तुम्हारा मिस्टर कपाड़िया कहना वो 5 साल पहले जो तुम मुझे छोड़ के गई उससे भी ज़्यादा बड़ा था। अनुपमा का कहना कि मिस्टर कपाड़िया, तब अनुज का कहना मिस्टर, आज तुमने मुझे कितना पराया कर दिया। जितना तो 5 साल पहले तुम मुझे छोड़कर गई थी तब भी नहीं लगा था। तो इसकी नौबत भी कौन लाया था कपाड़िया जी, आप ही तो लाए थे ना। आज आपको अनुपमा का मिस्टर कहना चुभ रहा है, तो सोचिए आज अनुपमा कितने दर्द में है। आपको श्रुति के साथ देखकर, आप तो एंगेजमेंट कर चुके हैं, फिर भी वो अपना दर्द छुपा के आपकी खुशी के लिए हंस रही है। और अनुज खुद इतना कंफ्यूज है कि वो क्या चाहता है अपनी जिंदगी से, वही नहीं समझ में आ रहा है। अगर अनुपमा चाहिए, प्यार है, तो साफ साफ श्रुति और आद्या से कहता क्यों नहीं? क्यों कंफ्यूजन बढ़ा रहा है? और अनुपमा की मुसीबतें क्यों बढ़ा रहा है? और जो डांस क्लास में हुआ, जो एक छोटी सी बच्ची कहती है कि हमारे डांस क्लास में इतने बड़ी स्टूडेंट, तब कहती है कि ए बेटा, डांस की कोई उम्र नहीं होती है, सिर्फ मेहनत, जज्बा और लगन होनी चाहिए। सही कहा अनुपमा ने। और कल एक चश्मे वाले सीन में एक बात और याद आ गई, कहना तो नहीं चाहती लेकिन फिर भी कहने का मन है कि जब अनुज और अनुपमा उस मंदिर की सीढ़ी पे बैठे थे, तब 2 लड़कियां जा रही थी। तब एक लड़की कहती है कितना हैंडसम लड़का है, अगर मुझे ऐसा कोई लड़का मिल जाए तो मैं अभी इसी मंदिर में फेरे ले लूं। तब अनुपमा हंसती है, तब अनुज कहता है मुझे ऑकवर्ड लग रहा है। इन दोनों के बहुत सारे मूवमेंट है और बहुत प्यारे प्यारे मूवमेंट है। आज जिस तरह से अनुज अनुपमा को देखे जा रहा था, जेलसी तो थी लेकिन प्यार भी तो झलक रहा था। और अनुपमा भी अनुज के सारे इशारे, जो बातें कर रहा था, सब समझ में आ रहा था उसे कि अनुज क्या कर रहे हैं। और एक बात है, ये जो इवेंट होने वाला है उसकी शूटिंग ऑलरेडी चालू है, उसी इवेंट की, जिसमें बीजी भी आने वाली है। बीजी और अनुपमा की बहुत सारी फोटो है, अपलोड हुई है, और वो सीन भी दिखाया गया है। अब इवेंट पे आएगा मज़ा। और वनराज शाह, तुम भी देखोगे कि अनुपमा कौन सी ऊंचाई छूती है। अनुज और अनुपमा की शादी वाली वो, जो शादी के दूसरे दिन अनुपमा उसे चश्मा पहनाती है अपने पल्लू से पोंछ के, जो आज अनुज को याद आ रहा है कि तुम्हारे पल्लू से पोंछ के मुझे चश्मा पहनाया करती थी।
मान तो मिलेंगे लेकिन देर भी लगेगी, और अनुज अनुपमा की मुसीबतें भी बढ़ाएगा। लेकिन देखते हैं अब आगे क्या दिखाते हैं। मनीषा जी, आप प्लीज़ अपना और अपने हस्बैंड का ध्यान रखिए। आपके ऑडियो को बहुत मिस करते हैं, और रानी महेंद्र जी आपको भी दिल से थैंक यू, और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। दोनों के लिए ही गाना है। आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना ना हमको सताओ। और दूसरा, दिल तेरा दीवाना है सनम, जानते हैं हम कुछ ना कहोगे तुम, जानते हैं हम कुछ ना कहोगे तुम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, दिल तेरा दीवाना है सनम। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो तेरी नजरों का है कसूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, आपका वीडियो भी देखा था कि दीपू जी के इस डायलॉग से अनुज के दिल में मची हलचल, और वो अनुपमा के लिए परेशानी खड़े करेगा। उस वीडियो में आपने बहुत अच्छे से समझाया कि अनुज अभी कोई ना कोई बहाना करके अनुपमा से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और आज वो अचानक ही मिल गए। उनका कोई इरादा नहीं था, लेकिन अचानक ही मिल गए। और तोशु और एक तरफ प्रेमी, एक तरफ दोस्त और एक तरफ बेटा है, फिर भी अनुपमा अपने लिए अपने स्टैंड पर कायम है। और अनुज अभी फिक्स नहीं कर सक रहे हैं, सोच समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। अंजू जी, मैंने आज का धारावाहिक देखा। आज के धारावाहिक से मुझे सबसे बड़ी सीख ये मिली कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और अनुपमा का हार्ट एकदम प्योर है, तो उसे हर मुश्किल के बाद में भी उसे एक नया रास्ता मिल ही जाता है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। थोड़ा सा बुरा अनुपमा के लिए इसलिए लग रहा है कि अगर अनुपमा के सपने पूरा करने में अनुज का साथ होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन अभी अनुज खुद कंफ्यूज है। वो घर में श्रुति से बिगाड़ना नहीं चाहते संबंध, क्योंकि श्रुति की वजह से आद्या अटैच है, और श्रुति अभी बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेल रही है। अंजू जी, मुझे पहले से ही श्रुति को देखकर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्यों ये अनुज को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, और अब तो अनुज की हर बात पे नज़र रखती है, बात बात में टोन भी मार देती है, और फिर इनोसेंट होने का वो बताती है। अभी अनुपमा के खिलाफ उसके पास एक बहुत बड़ा हथियार भी है, जो वो अपने आप को यूज़ करती ही रहेगी आद्या के ज़रिए। और आज के धारावाहिक से और जो मुझे सीखने को मिला कि जो जिनकी पॉजिटिव सोच होती है उनको हर जगह, जैसे कि अनुपमा, हर जगह उन्हें पॉजिटिव ही मिल जाता है। जैसे अनुपमा और यशदीप जी के बीच की बात में पानी के गिलास आधा भरा है आधा खाली है, तो जो पॉजिटिव होंगे वो ये सोचेंगे कि हमारे पास पानी तो है, और जो नेगेटिव लोग होंगे वो ये बोलेंगे कि पानी का गिलास आधा खाली है। और अनुपमा को दिया जी के बारे में सुन के बहुत दुख लगा। अनुपमा दिल से प्रार्थना करेगी, तो यशदीप जी ने कहा कि सच्चे अच्छे लोगों की प्रार्थना भगवान सुनते हैं, आप ज़रूर कीजिएगा दिया जी और उनके लिए प्रार्थना। मुझे लगता है दिया जी भी यशदीप जी से प्यार करती हैं, पता नहीं क्यों, कल का एपिसोड देखकर मुझे ऐसा लगा अंजू जी।
और अनुज ये लोग जैसे ही डांस क्लास से बाहर निकल रहे थे, उसको सीखने के साथ साथ में अनुपमा को सिखाने का भी मौका मिल गया, यानी उसका सपना अब अच्छे से पूरा होगा। और डांस क्लास से निकलते ही ये लोग रास्ते पर चल रहे थे, उसी समय अनुज और तोशु वहाँ आ रहे हैं। और तोशु का अनुज को भड़काना, अनुज को बार बार कोई शांत पानी में कंकड़ डालेगा तो वो पानी हिलना ही है। और बार बार अनुज के दिमाग में अगर तोशु शक का बीज बोता रहेगा तो एक ना एक दिन ये कंकड़ अनुज के दिल पर लग ही जाएगा। जैसे कि आज अनुज ने भले अनुपमा के लिए उसने तोशु को बोल दिया कि वो तुम्हारी माँ है और रास्ते पर गिरते स्लिप होने वाली थी, तो उसे मैं या तुम कोई भी बचा सकता था, तो तुम अपनी माँ के ऐसे बारे में नहीं बोलोगे। तो ये बात क्या अनुपमा के लिए अनुज आद्या को नहीं समझा सकते कि वो तुम्हारी माँ है, उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। पर शायद अनुज सोचना समझना ही नहीं चाहते। और अंजू जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत दिनों से मेरे दिमाग में थी कि आद्या के साथ उस समय हादसा हुआ तो उस समय तो उसे पैनिक अटैक आना चाहिए था। सच में अगर हादसा हुआ है और सच में तो उसे कोई पैनिक अटैक तो आया नहीं, तो क्या ये श्रुति और आद्या की मिलीभगत है? ये श्रुति कोई जाने का बहाना नाटक किया था श्रुति ने, ये वो इस तरह से वापस आ जाएगी, इस तरह का मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी फीलिंग आ रही है इन लोगों को देखकर। और तोशु बार बार अपनी माँ के चरित्र पर उंगली उठाता है, तो खुद के गिरेबान में तो झांक कर देख लो तो अशु कि तुम कितने चरित्रवान हो। और अनुपमा के लिए ऐसे ऐसे शब्द बोलना, ये तोशु तो उसका खुद का बेटा है और अनुपमा के चरित्र को जानते हुए भी अनुज को, अब ये अनुज ने बहुत बड़ी गलती की है तोशु को अपने यहाँ नौकरी देके। अब तोशु बार बार मौके का फ़ायदा उठाता ही रहेगा और उसको भगवान की तरफ से मौका भी मिलेगा। उधर शाह उसमें आज पाखी की वनराज ने बोलती बंद की कि तुम यहाँ से जाओ और तपिश का नाम नहीं ले गए। और वनराज की आज पीड़ा देख के मुझे बहुत खुशी हुई अंजू जी। मैं वैसे किसी को दुखी देख के खुश नहीं होती, लेकिन आज मुझे वनराज को दुखी देख के खुशी हुई कि लोगों के बच्चे उसके लिए सांत्वना का काम करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे तो मेरे लिए तकलीफ़ें बढ़ाने का काम करते हैं। सच में तोशु और पाखी तो दोनों है ही ऐसे। और समर ने भी तो बहुत समय बाद अपने पिता को पिता कहना शुरू किया था। समर तो चिढ़ता ही था अपने पापा से, वो मिस्टर शाह कह के बुलाता था। और तपिश को डिम्पल दिखती है सपने में, लेकिन तपिश उसकी ना सिर्फ प्यार करते हैं, उसकी इज्जत भी करते हैं। ये भी बात आज के एपिसोड में बहुत पॉजिटिव लगी मुझे कि वो सिर्फ प्यार नहीं है लेकिन इज्जत भी करते हैं। तो पर समर की जगह क्या डिम्पी दे पाएगी तपिश को? और पाखी शायद पहुंची है उसके होटल में तपिश से मिलने के लिए, क्योंकि वनराज ने तो मना कर दिया। अब मैं जो करूंगी पाखी, इस तरह से तो आपके चरित्र पर जो अगर कैरेक्टर का दाग लग गया तो आप किसी भी तरह से अधिक से केस नहीं जीत पाओगी। कम से कम अपने वकील से बात करके जाती तो अच्छा लगता, या अपने घर के बड़ों की सलाह मान के जाती तो अच्छा लगता। अंजू जी, मुझे एक नया प्रोमो मैंने देखा था कि वनराज आके उसे यहाँ रेस्टोरेंट में देखता है तो अनुपमा को किसी को सर्व करते हुए देख के बहुत अनाप शनाप बोलता है। उसी समय अनुज आके उससे बोलते हैं, ये सही है गलत है मुझे मालूम नहीं। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगा और जिन्होंने मुझे मिस किया, उनको दिल से थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज का एपिसोड देखा?
अनुपमा दिया जी के बारे में सुनकर व्याकुल हो जाती है, पर दीपू जी समझाते हैं अच्छे से अनुपमा को। अनुपमा गिरने वाली थी, पर दीपू बचा लेते हैं। पर अनुज और तोसु दोनों ये सीन देख लेते हैं सोने पे सुहागा। तोसु देखो किस तरह से अनुज से अनुपमा के लिए बोल रहा है, इसको शर्म नहीं आती है सच में। पर अनुज का बोलना अच्छा लगा, माँ है वो तुम्हारी। तब गिरगिट की तरह रंग बदला तोसु ने। बहुत अच्छे तरीके से अनुज ने तोसु को वार्न किया, बहुत अच्छा लगा। तोसु माँ के कैरेक्टर पर कितनी आसानी से उंगली उठा देता है, कितना गंदा है ये। कोई गिरने में राजी तो गिरा, कोई गिरने में राजी, कोई गिराकर राजी, मगर जो गिरकर संभल जाए वही जीतता है बाजी। अनुज अनुपमा आमने सामने, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अनुज दीपू को देखता है, फिर बैठकर बात करने को कहते हैं अनुज। अनुपमा का कहना मैं चलती हूँ, तभी दीपू जी बोले साथ चलते हैं। तो ये साथ चलते हैं का कहना दीपू जी का अनुज को अच्छा नहीं लगा। वाह रे अनुज कपाड़िया, जरा से कोहनी क्या लग गई दीपू की अनुपमा के कि बस जलन होने लगी। अच्छा लगा हमको। अनुज ने अपने मन की बात बोल दी कि स्पाइस एंड चटनी भी अपना स्टाल लगाए, और कहा अनुज ने मैं अपने फ़ायदे का सोच रहा हूँ। और दीपू का कहना कि हम लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे मिस्टर कपाड़िया। पर बीच में ही अनुपमा ने कहा कि सर, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग अलग रखनी चाहिए, मेरे कारण ऐसा मत करिए। हम लोगों को इस इवेंट में हिस्सा लेना चाहिए। अनुज मन ही मन खुश हो रहा है। अनुपमा ने स्पाइस एंड चटनी के एहसान भी बता दिए एक एक करके कि अगर हम यहाँ आए थे, अगर ये स्पाइस एंड चटनी हमें सहारा ना देती तो मेरा क्या होता। जब आग लगी थी तब बहुत नुकसान हुआ था। ये इवेंट एक अच्छा मौका है नुकसान की भरपाई करने का। हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। हमारा रेस्टोरेंट आपके इवेंट में स्टॉल लगाएगा, अनुपमा ने अनुज से बोला। कहा जो भरोसा आपने हम पर किया है कपाड़िया सर, उसे हम टूटने नहीं देंगे, और मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कपाड़िया सर। 2 बार कपाड़िया सर बोलना अनुज के दिल पर गहरी चोट। अनुज भी अनुपमा जी बोले, बेचारा अनुज कपाड़िया। अनुज बहुत खुश भी है। अनुज अनुपमा से नज़रें मिलाता है चश्मा उतार कर, पर अनुपमा अपनी नज़रें हटा लेती है। चलते समय अनुज ने अनुपमा की तरफ हाथ बढ़ाया मिलाने को, पर अनुपमा ने नहीं मिलाया। तो दीपू ने हाथ बढ़ाया मिलाने के लिए हाथ। अनुपमा ने हाथ जोड़ लिए तो अनुज को भी हाथ ही जोड़ने पड़ गए। ये सीन दीपू जी बड़े ध्यान से देख रहे थे। अनुपमा जब चलने लगी तब अनुज का कहना, संभल कर जाना, सड़क फिसलनी है, मैं नहीं चाहता दोबारा आप फिसल जाएं। तभी दीपू का कहना, चिंता मत करिए कपाड़िया जी, मैं साथ हूँ अनुपमा जी के, मैं उनको गिरने नहीं दूंगा। सुनकर अनुज खिसियानी हंसी हंस रहे थे। और लाजवाब शायरी कपाड़िया जी आपकी, आपने अपना दर्द बयां कर दिया। अनुपमा पलट कर देखती है तो अनुज को अच्छा लगता है, खुश हो जाता है। पर इस सब का क्या मतलब है अनुज? अपनी दादी अम्मा के सामने तो बोलती बंद हो जाती है और सिर पर चढ़कर तांडव करती है, तब चुप क्यों रहते हो? अंश फिर चोरी करके सामान लाया है। डिम्पी परेशान हो रही है, काव्या समझा रही है। काव्या बोली, अंश छोटा सवाल है और टीटू बड़ा सवाल है। डिम्पी ने कह दिया कि हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। काव्या ने डिम्पी का माइंड वॉश तो अच्छे से किया है। जब टीटू हार नहीं मान रहा है तो तुम हार मत मानो। पापा की परी ने सब कुछ सुन लिया, अब देखो ये क्या करती है। अब पाखी के बोलने का खास फर्क नहीं पड़ता है वनराज शाह पर। पाखी बोले जा रही है, वनराज शाह सुन नहीं रहा है। और जब वनराज शाह ने पाखी से कहा जा यहाँ से, मज़ा आ गया। चलो
वनराज साहब, तुमको समझ में तो आया तुम्हारी औलाद तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दुख देने के लिए पैदा हुई है, और घायल नागिन अब देखो क्या करती है। और कहाँ टीटू, तुम डिम्पी के चक्कर में पड़े हो, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। जैसे ही शाह हाउस से जुड़ोगे, भरोसा ना हो तो अनुज से पूछ लो जाकर। टीटू डिम्पी का सपना देख रहा है जा खुली आंखों से। हमको तो लगता है टीटू के पास अब पाखी गई है। प्री कैप देखा है। अनुज को मिस्टर कपाड़िया बोलना अनुपमा का बहुत बुरा लगा। उस एक शब्द ने तोड़ दिया अनुज को। इतना तो बुरा तब भी नहीं लगा था 5 साल पहले, जब अनुपमा अनुज को छोड़ कर गई थी। इवेंट के बारे में बात करनी है तो बॉस यशदीप सर से करनी होगी, ये अनुपमा ने फ़ोन पर बोला। तब अनुज बोला, और अगर तुमसे करनी हो तो। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी। ये मेरा ऑडियो प्लीज़ ले लीजिएगा, कल का और आज का दोनों का दे रही हूँ मैं। कहना चाह रही हूँ कि कल का ऑडियो जो मैंने देखा वो भी अच्छा लगा, और आज का ऑडियो देखा वो भी बहुत अच्छा लगा। दोनों ऑडियो फंटास्टिक लगा। क्या कहूँ मैं इसके लिए कि बाकी का जो दिखाया गया है कि अब वनराज इग्नोर करके चल रहा है, जानता है कि इसको समझाना कोई फ़ायदा नहीं है। अब मुझे डिम्पल पर फोकस करना है और अपना अमेरिका वाला प्रोजेक्ट पर फोकस करना है, तो वो दोनों चीज़ पे फोकस कर रहा है और उसे दिमाग नहीं लगा रहा है। और इधर टीटू सपने देख रहा है कि कैसे मेरी डिम्पल मेरे पास आ जाए। वो अलग ही अलग सपने में घुसा हुआ है, उसका अलग देखने का मज़ा अलग है। लेकिन सबसे बड़ा टास्क अब तो अनुपमा के ऊपर है, चैलेंजिंग। देखते हैं मैडम कितना बर्दाश्त करती है और कितना सीमित रहती है। जब धोखे का शादी था वनराज के साथ, वनराज को कुछ होता था वो शाह हाउस पहुंच जाती थी। अगर अनुज को कुछ होगा तो उसकी तो दिल ही बाहर निकल आएगी, क्योंकि जिस तरह का वो देख रहा है, ड्रिंक कर रहा है और सब कुछ कर रहा है, तो बेनिफिटिंग है। लगता है कि इतना वो ऐसा कुछ कर ना जाए कि बाद में अनुपमा को हाथ जोड़ के पैर पकड़ के ये करना पड़े कि बेटा मैं आ चुकी, अब और कुछ नहीं करना प्लीज। ये ड्रिंक कहाँ से करना सीख गए 5 साल के अंदर? मैं नहीं मिली तो ड्रिंक करना चालू हो गया, ये क्या तरीका है? और एक चीज कहना है मैम कि सबसे ज्यादा मजा मेरे को अब आया कि एक दूसरे को देख भी रहे हैं और चैलेंजिंग भी ले रहे हैं। अनुपमा ये चैलेंजिंग में पास हो जाएगी, लेकिन अनुज देख रहे हैं कि कितना हिम्मत कर रही है, कैसे कैसे वो एक बार इजहार कर दे कि अनुज मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पर वो मजबूर है आद्या के कारण। जो आद्या ने कहा कि आप मेरे लाइफ में आकर बहुत स्पॉइल कर चुकी, 5 साल तक आप नहीं थी तो हम लोग खुशी से रह रहे थे, तो वो वही चीज़ वो बार बार उनके माइंड में आता है, इसी वजह से वो पास नहीं जा रही है। अगर आद्या अपना ले अनुपमा को तो रियलिटी में अनुज को पास आने में टाइम नहीं लगेगा। देखते हैं आगे का स्टोरी में। अब तो ट्रायंगल लव चल रहा है, इधर श्रुति अनुपमा अनुज, और इस साइड में यशदीप अनुपमा अनुज। देखते हैं कौन सा ट्रायंगल जीतता है। ये दोनों ट्रायंगल को तोड़कर दोनों बाहर आते हैं या उसी में फंसे रह जाते हैं। थैंक यू अंजू मैम एंड आई लव यू टू। Good morning, Anju ji. This is Rita, and good morning to all the ladies. आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग था। यशदीप और अनुपमा दोनों बातें करते हुए आ रहे थे। अचानक अनुपमा को किसी का धक्का लगता है, वो गिरने वाली होती है और यशदीप उसे संभाल लेता है। अनुज ये देखता है, ही इज़ क्वाइट जेलस, एंड तोशु एज यूजुअल कमेंट मारने से बाज नहीं आता। अनुज उसे चुप करा देता है एंड दे ऑल मीट ईच अदर। अनुज कहता है यशदीप से कि उसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, एंड दे ऑल सिट टुगेदर। अनुज स्पाइस एंड चटनी को अपना स्टॉल लगाने का ऑफ़र देता है, उसके जो फूड फेस्टिवल वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। एंड
इन दी होल कॉन्वर्सेशन अनुज की आंखें बस अनुपमा पे ही टिकी हुई थी। वो जैसे बहुत बारीकी से उसको नोटिस कर रहा था और अनुपमा भी नोटिस कर रही थी कि अनुज क्या कर रहा है। फाइनली दे एग्री टू put a stall in the food festival, and while leaving, अनुज अनुपमा को कहता है कि संभल के जाना, फिसल मत जाना। एंड उसकी शायरी सारी बयां कर देती है कि वो बहाने ढूंढ रहा है अनुपमा के पास रहने के लिए। उधर काव्या डिम्पी को कन्विंस करने की कोशिश करती है टीटू के लिए। आज एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, हंसी भी बहुत आई मुझे वनराज के बारे में। वनराज ने पहली बार कहा कि औरों की औलादें सुख देने के लिए होती हैं और उसकी औलादें सिर्फ दुख ही दे रही है। इट वॉज वेरी फनी। प्री कैप दिखाते हैं कि अनुज इज ड्रंक एंड ही इज कॉलिंग अनुपमा। वो अनुपमा से बात करना चाहता है लेकिन अनु बात नहीं करना चाहती। लेट्स सी अबाउट दिस सीन टुमारो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत दर्द भरा था और अच्छा भी लगा। आज दीपू जी का और अनुपमा का दिया जी के बारे में बात करना और उनके ठीक होने की प्रेयर करना अच्छा लगा। आज अनुज का दीपू जी से जेलस होना और अनुपमा की इतनी केयर करते देख वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। आज जैसे अनुपमा गिरने लगती है तो दीपू जी अनु को संभाल लेते हैं। उधर अनुज को बहुत बेचैनी होती है ये सब देखकर। फिर तोशु का फिर से बकवास करना अपनी माँ के लिए अनुज तो चुप करा ही देता है, पर वो ये सब देख नहीं पा रहा था। आज जैसे दोनों करीब बैठे होते हैं तो अनुज को बहुत हर्ट हो रहा था। आज जैसे उसने अनुपमा और दीपू जी से के सामने ये स्टॉल वाला इवेंट रखा तो अनुपमा को सब पता है कि ये सब क्यों कर रहे हैं, अनुज ये सब क्यों कर रहे हैं, पर फिर भी अनुपमा चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। तो उधर अनुज का जब अनुपमा से हाथ मिलाने लगता है तो दीपू जी का बीच में हाथ मिलाना ये मुझे आज थोड़ा अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों। बट मैं ये नहीं कहती कि दीपू जी अनुपमा का बुरा चाहते हैं, पर वो अनुपमा को बहुत हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने में। फिर अनुज का शायरी करना और अनुपमा का पीछे मुड़कर देखना, मुझे लगा जैसे अनुपमा ने ना में सिर हिलाया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसे भी अंदर से अनुज की ये कश्मकश देखी नहीं जा रही है। अनुज को अनुपमा को पागलों की तरह प्यार करना और फिर से अनुपमा को पाना, बस यही अब उसका मकसद लग रहा है कि कैसे मैं अपनी अनुपमा को अपने पास लेकर आऊं। वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा अपनी अनु को किसी और के साथ। और प्री कैप में अनुज का ड्रिंक करना और अनुपमा के लिए तड़पना सच में नहीं देखा जा रहा था। बहुत दर्द है अनुज के अंदर। और आज जैसे अनुपमा ने अनुज को मिस्टर कपाड़िया कहा तो अनुज को ये भी दिल में बहुत चुभा। पर अनुपमा अनुज को खुश देखना चाहती है सिर्फ आधे के लिए कि वो अब मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं, जब वो छोटी ही नहीं चाहती अपनी माँ को अपनी नज़रों के सामने, इसलिए वो अनुज से दूर ही रहना चाहती है। और आज अनुज को दर्द में देखकर फिर से गाना गाने का दिल कर बैठा, इसलिए मैं आज फिर से गाऊंगी। जब जब मुझे मान के मोमेंट अच्छे लगते हैं या ये दोनों किसी दुख में होते हैं तो मेरा गाना गाने का दिल ज़रूर करता है। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, नसीबा भी क्या रंग लाया, कहाँ लाके हमको मिलाया, अपनी वफा के गुल खिल न पाए, मिलके भी तुझसे हम मिल न पाए, दर्द दिल हम कैसे सहें।
दूर भी हम कैसे रहें, तेरा गम तेरे जाने के बाद रहा, तेरा गम तेरे जाने के बाद रहा। कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। चाहत का जहाँ बर्बाद रहा, चाहत का जहाँ बर्बाद रहा। कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। अरमा बुझे हैं सपने धुआं हैं, मर मर के हम तो जिंदा जहाँ हैं। बेखुदी में हम खो गए, फिर जुदा तुझसे हो गए। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। बस थैंक यू अंजू मैम। थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे ऑडियोज भेजने के लिए। सच में हम सब लोग जब सफर में साथ साथ चलते हैं, मैं अपने वीडियोस बनाती हूँ, आप अपनी राय अपने रिव्यू में भेजते हैं, तो बड़ा ही मजेदार सा सफर लगता है। तो ऐसे ही भेजते रहिए, और जिन्होंने नहीं भेजे हैं उनके लिए मैं नंबर शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.